देखिए, आप जिया खान के अगर केस की बात करें तो जिया खान की माँ तो 8 साल से अपनी बेटी के न्याय की संघर्ष की लड़ाई तो लड़ रही हैं। तो सबसे पहले कल तक तो उनके केस में मतलब कुछ सामने ही नहीं आता था। आज उनकी इतनी मेहनत की वजह से एटलीस्ट ये केस सीबीआई को तो गया, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस केस में कितना उनको न्याय देती। क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में है, जिया खान की मदर का एक इंटरव्यू में देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बॉम्बे के किसी बड़े अधिकारी का पुलिस से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े भाईजान फ़ोन करके ये कहते हैं कि जो इसमें आरोपी था डूबते हुए सूरज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो कई बार तो वो खुलासे करती आई हैं, वो खुद बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े अभिनेता और बहुत से लोगों का नाम खुलासा करती आई, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी के इस केस में किन किन लोगों ने इस केस को ख़राब करने की, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से जिया खान की मदर को सुशांत सिंह राजपूत के केस में, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में, दिशा सालियान, आप सारे बॉलीवुड के लोग चुप रहे। हम कितने दिन तक सुनेंगे कि हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा ली। अरे ये मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करो। और ये जो बॉलीवुड के बाहरी लोग बुला के इनको बुलाया जाता है, चाहे सुशांत हो, चाहे दिशा हो, चाहे जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जिया खान हो, इन सारे लोगों को आपने पूरी बर्बरता से मारा है। और ये जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे सुपरस्टार के साथ क्या हुआ। जिया खान केस में आज 8 साल बाद बहुत बड़ी अपडेट आई है और आज से ये फैसला हुआ है कि सीबीआई की कोर्ट अब इसकी जाँच करेगी, इस पर कार्रवाई करेगी। और इसके बाद जो पंचोली जी थे, जिनको बहुत सम्मान से, बहुत उससे जाना जाता था, अब उनकी शामत आएगी, क्योंकि दोबारा से उन पर वो सारी कार्रवाई और सारी जांच अब सीबीआई करेगी अपने तरीके से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रीति पांडे मैम है, और साथ ही जानेंगे राज कुंद्रा पे भी कि जिस तरीके की राज कुंद्रा की मुसीबतें और 3000 करोड़ के घोटाले हैं, उस पर क्या कहेंगी मैम। मैम, लगातार बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, एक तरफ एक पुराना केस, एक तरफ बिल्कुल अभी नया केस। किस तरीके से देखते हैं कि जिया खान के जो अब सीबीआई जांच होगी, कितने एंगल खुलने वाले हैं और कितने पर्दे उठने वाले? सबसे पहले क्योंकि सावन का महीना है और ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत जो महादेव के भक्त थे उनकी वजह से हो रहा है, तो थैंक यू टू सुशांत सिंह राजपूत। एसएसआरियंस को मैं बधाई देती हूँ कि जो मैंने हमेशा ये बात कही कि सुशांत ऐसा व्यक्ति था जिसने ये तांडव शुरू कराया। और आज भले उसके जस्टिस में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सुशांत के केस की वजह से ही हो रही है। नफरत हमारी वहाँ से बॉलीवुड से शुरू हुई। और आप ये देखिए कि बॉलीवुड के वो सारे लोग जो सुशांत के केस में चुप थे, कभी नहीं बोलते थे, मुंह में दही जमा के बैठे थे, मौन व्रत पे थे, अब धीरे धीरे सबका रास्ता साफ हो रहा है, सबके जो है वो सारे काले चिट्ठे खोले जा रहे हैं। जो आपने बॉलीवुड में बात कही और आपने जिया खान की बात कही, मैं सबसे पहले क्योंकि उनकी माता जी हमारे साथ जब डिबेट पे बैठती हैं, जब वो अपनी बेटी के लिए भावुक हो जाती हैं, वो बेटी जो लंदन से आके यहाँ काम कर रही थी, बॉलीवुड में अपना करियर बना रही थी, एक कम उम्र की लड़की जो यंग एज में अपना नाम कर रही थी, किस बर्बरता से जो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था कई पन्नों का, अगर वो आप सुसाइड नोट पढ़ लेंगे तो कई दिनों तक आपको नींद नहीं आएगी। मतलब उसमें सारे नाम थे, सारे खुलासे थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो किस मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरी, किस तरीके से उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। और वो जो डूबता हुआ सूरज है, वो डूबता हुआ सूरज अब हमेशा के लिए अस्त हो जाए, हम सब यही चाहते हैं। तो ये जो इनके काले कारनामे थे वो महादेव की वजह से सावन के महीने में सब सामने आ रहा है। जिया खान की मां का बयान आया और उन्होंने कहा उन्हें सीबीआई जांच पे विश्वास है और सीबीआई जांच पे विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से सुशांत के मामले में डिले हो रहा है, क्या लगता है कि इसमें भी डिले हुआ तो विश्वास टूटेगा? देखिए, आप जिया खान के अगर केस की बात करें तो जिया खान की माँ तो 8 साल से अपनी बेटी के न्याय की संघर्ष की लड़ाई तो लड़ रही हैं। तो सबसे पहले कल तक तो उनके केस में मतलब कुछ सामने ही नहीं आता था। आज उनकी इतनी मेहनत की वजह से एटलीस्ट ये केस सीबीआई को तो गया, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस केस में कितना उनको न्याय देती। क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में है, जिया खान की मदर का एक इंटरव्यू में देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बॉम्बे के किसी बड़े अधिकारी का पुलिस से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े भाईजान फ़ोन करके ये कहते हैं कि जो इसमें आरोपी था डूबते हुए सूरज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो कई बार तो वो खुलासे करती आई हैं, वो खुद बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े अभिनेता और बहुत से लोगों का नाम खुलासा करती आई, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी के इस केस में किन किन लोगों ने इस केस को ख़राब करने की, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की। 8 साल से जो महिला संघर्ष लड़ रही है, कर रही है संघर्ष, उसके लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज वो केस सीबीआई को चला गया है। तो अगर ये केस सीबीआई को आज गया है तो यकीन मानिए कि इसमें कुछ ना कुछ आगे आएगा।
मैम क्या लगता है जिस तरीके से एक तरफ ये केस आज नया अपडेट आया है और बहुत लोगों में उम्मीद जागी है कि हाँ जांच एजेंसियां काम करेंगी, आपको क्या लगता है कि कितना काम अभी इसमें बाकी है, कितना होना चाहिए? क्योंकि सुशांत का केस ऑलरेडी पेंडिंग है सीबीआई के पास, अब ये भी है और कई बॉलीवुड के केस। देखिए जिया खान के केस में उनकी मदर कई बार जब वीडियो यूट्यूब पे आती हैं, वीडियोस अपने बनाती हैं या बोलती हैं, तो वो कई अपने फ़ोन में सबूत लेती हैं जिसमें उनके गले पे निशान, जिया खान के नाखून में स्किन किसी की थी, बालों पे बाल जो उनके निशान, स्क्रैच के निशान, शरीर में चोट के मार्क्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो पिछले 8 सालों से जिसको अनदेखी किया गया, जो रिकॉर्ड में है नहीं है उसको छेड़ने की कोशिश की गई। अब अगर ये सीबीआई को केस गया है तो मुझे लगता है जिया खान की मदर के पास जितने सबूत हैं जो वो हमेशा यूट्यूब चैनल्स पे आके या डिबेट पे आके बोलती आई हैं, आप ये सोचिए कि अगर वो जिया खान का केस जो है हमेशा बोलते आए, जैसे बॉलीवुड के हिसाब से तो जिया खान का केस हो, सुशांत का केस हो और राजकुंदर नहीं, जितने भी पुराने ऐसे केसेस हैं, इन सारे केसेस में एक लाइन में बोल देते हैं कि ये सुसाइड, दिशा सालियान के भी केस में सुसाइड अगर कोई करेगा तो उसके नाखून में किसी के स्किन क्यों आएगी? इसका मतलब किसी ने मरने से पहले खुद को बचाने के लिए किसी को नोचने की कोशिश की हो, खुद को बचाने की कोशिश की गई हो, वो हाथापाई में चीज़ें हुई। तो अब ये चीज़ें अगर सीबीआई के पास जाती हैं तो आई एम श्योर कि सीबीआई इसको सीरियस लेगी और कुछ ना कुछ सामने आएगा। और वैसे तो आपको पता ही है कि सुशांत का केस हो, चाहे दिशा सालियान का केस हो या जिया खान का केस हो, सीबीआई को तो सिर्फ एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और नाम बताना है। नाम की चर्चा तो पूरे देश को पता है कि चाहे बेबी पेंगुइन हो, चाहे बाबा पेंगुइन हो, चाहे वो डूबता हुआ सूरज हो, ये सब कुछ पता है। और आप ये देखिए कि जो लोग अपने बेटे के करियर को बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बेटे का पॉलिटिकल करियर ख़त्म, बेबी पेंगुइन का पॉलिटिकल करियर ख़त्म। और वहीं बाबा पेंगुइन कितनी भी मेहनत कर दें, अब उनका बेटा वो युवराज है जो कभी राजा नहीं बन पाएगा। और सेम गोज़ विद सूरज पांचोली। अगर सूरज पांचोली है जो भी इसमें, मैं तो सूरज पांचोली को मैं नहीं कह रही आपने कुछ किया, मैं तो वो सुसाइड नोट और वो सारी चीज़ें और जिया खान की मदर जो कहती आई हैं, अगर वो सही है तो आपकी तो कोई फिल्में जो आएंगी वो देखेगा ही नहीं। कोई 2-3 फिल्में तो शायद इनकी आई भी हैं, सुपर डुपर फ्लॉप हुई हैं और वो शायद आगे भी सुपर डुपर फ्लॉप होंगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से जिया खान की मदर को सुशांत सिंह राजपूत के केस में, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में, दिशा सालियान, आप सारे बॉलीवुड के लोग चुप रहे। हम कितने दिन तक सुनेंगे कि हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा ली? अरे ये मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करो। यही सेम आपने दिव्या भारती के लिए कहा, दिव्या भारती के लिए भी कहा कि वो ड्रग्स लेती थी। 18-19 साल की लड़की जो उस ज़माने में टॉप की एक्ट्रेस थी, वो भी ड्रग्स लेती थी, उसने भी किचन की खिड़की से खुद पे छलांग लगा दिया। ये झूठ बंद करो, लोगों को एक्सप्लॉइट करना बंद करो। और ये जो बॉलीवुड के बाहरी लोग बुला के इनको बुलाया जाता है, चाहे सुशांत हो, चाहे दिशा हो, चाहे जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जिया खान हो, इन सारे लोगों को आपने पूरी बर्बरता से मारा है और ये जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे सुपरस्टार के साथ क्या हुआ है।